गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। आज अपन अध्ययन करेंगे अधिकारों के प्रत्यायोजन का अर्थ, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अधिकारों का प्रत्यायोजन क्या होता है? अंग्रेजी के शब्द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का अनेक लेखकों ने अनेक तरह से इसका हिंदी रूपांतरण किया है, जैसे भारार्पण, अधिकार अंतरण, अधिकार प्रतिनिधान, अधिकारों का प्रत्यायोजन आदि। मुख्य रूप से इसे प्रत्यायोजन या भारार्पण शब्द का उपयोग प्रबंध के अंतर्गत किया जाता है। तो अधिकारों के प्रत्यायोजन का क्या अर्थ होता है? अधिकारों के प्रत्यायोजन का अर्थ अधीनस्थों को निर्दिष्ट सीमाओं के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार प्रदान किए जाने से है। अन्य शब्दों में अगर हम देखें तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक उच्च अधिकारी अपने कुल कार्य को स्वयं के एवं अपने अधीनस्थ के मध्य वितरित करते हैं, ताकि प्रबंधकीय एवं क्रियात्मक विशिष्टीकरण की प्राप्ति की जा सके। तो इसको जैसे डिफाइन किया है F.G. मूरे के शब्दों में हम देखते हैं, अधिकार प्रत्यायोजन से आशय अन्य लोगों को कार्य सौंपना एवं उसे करने हेतु अधिकार प्रदान करता है। यानी अधिकार प्रत्यायोजन क्या है कि अन्य लोग यानी प्रबंधकों के द्वारा अपने जो अधीनस्थ हैं, उनके सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको कार्य सौंपते हैं और उसे उन कार्यों को करने का अधिकार भी देते हैं। इसी प्रकार कुंज ऑर्डोनेल के अनुसार जब उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को निर्णय की शक्ति सौंप दी जाती है तो इसे अधिकारों का प्रत्यायोजन कहते हैं। तो कुंज ने कहा है कि भाई जब उच्च अधिकारियों के यानी उच्च प्रबंधकों के द्वारा अधीनस्थों को अधीनस्थ अधिकारी को निर्णय यानी कि डिसीजन लेने का भी उसको अधिकार दे दिया जाता है, तो इसे अधिकारों का प्रत्यायोजन कहते हैं। यानी उन्हें अधीनस्थों के पास किसी भी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार भी होता है और उन्हें अपने उच्च अधिकारी से बिना पूछे किसी भी प्रकार का निर्णय लिया जा सकता है। इसी तरह से लुई से एलिन के अनुसार अधिकार प्रत्यायोजन प्रबंध की गत्यात्मक शक्ति है। यह एक प्रक्रिया है जिसे अपनाकर प्रबंधक अपने कार्यों का विभाजन करता है, ताकि वह संपूर्ण कार्य के उस भाग का निष्पादन करे जिसे केवल वह स्वयं ही संगठन में अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण प्रभावशाली ढंग से कर सकता है और इस प्रकार वह शेष कार्य के लिए अन्य लोगों की सहायता प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से अधिकारों के प्रत्यायोजन का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा सहायकों अथवा अधीनस्थों को विशिष्ट सीमाओं के अंतर्गत कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करने से है एवं अधिशासियों को निश्चित कार्य, अधिकार, सत्ता एवं उत्तरदायित्व से मुक्त करते हैं। तो इस तरह से उच्च प्रबंधकों के पास अपने उन कार्यों को सीमित करने के उद्देश्य से कुछ जो साधारण या सामान्य कार्य हैं, उन कार्यों से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार अधीनस्थों को सौंप दिया जाता है और इस प्रकार से अधीनस्थों के द्वारा उन कार्यों के प्रति निर्णय लेने का प्रयत्न किया जाता है। तो इसको अधिकार प्रत्यायोजन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर अधिकारों के प्रत्यायोजन की अपन कुछ विशेषताएं या इसके आवश्यक लक्षण देख सकते हैं। जैसे प्रत्यायोजन एक प्रक्रिया है जिसमें कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है, अधिकार सत्ता दी जाती है और उत्तरदायित्व उत्पन्न किए जाते हैं। यह अधीनस्थों के अधिकार सीमा को स्पष्ट करता है। प्रत्यायोजन असहयोग न होकर सहयोग प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। प्रत्यायोजन करने के पश्चात भी प्रत्यायोजन करने वाला अपने दायित्व से मुक्त नहीं होता है। यानी उच्च प्रबंधकों के द्वारा
जब अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जाता है तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो गया है। अधिकार देने के बाद भी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही बनी रहती है। अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जाता है ना कि अधिकारी द्वारा पदों का। यह अधिकार सत्ता का उपविभाजन है जिसके अंतर्गत प्रबंधक इस बात का निर्धारण करता है कि अधिकार के किसी भाग को स्वयं क्रियान्वित करेगा एवं किस भाग को अधीनस्थों को सुपुर्द करेगा। तो इसमें प्रबंधक उच्च अधिकारी ये तय करता है कि कोई किसी भी कार्य को करने का जो अधिकार है वो कौन सा हिस्सा, कौन सा पार्ट सबॉर्डिनेट को देगा और कौन सा वह स्वयं इम्प्लीमेंट करेगा। यह कोई स्थायी हस्तांतरण नहीं है, यानी परमानेंट रूप में अधिकारों का प्रत्यायोजन नहीं किया जाता है। ऐसे अधिकार प्रत्यायोजित किए गए अधिकारों को कभी भी वापस लिए जा सकते हैं। यह सामान्यतया उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर इस प्रकार के अधिकार प्रत्यायोजित किए जाते हैं, किंतु कभी कभी समान स्तर पर भी हो सकता है, यानी कि हॉरिजेंटल स्तर पर, यानी समान रूप से एक विभाग से जैसे दूसरे विभाग का अधिकार देना, या इस तरह से जो समान स्तर के व्यक्ति हैं उनमें आपस में भी अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जा सकता है। यह अधिकारों के विकेंद्रीकरण से भिन्न है। कोई भी उच्च अधिकारी ऐसे अधिकारों का प्रत्यायोजन नहीं कर सकता है जो उसके स्वयं के पास ना हो, यानी उच्च अधिकारी के पास स्वयं के पास ही यदि कोई अधिकार नहीं है, कोई पावर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उन अधिकारों का वो किसी भी अपने सबॉर्डिनेट को या अधीनस्थ को उसको हस्तांतरित या प्रत्यायोजित नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से इन सभी विशेषताओं के आधार पर हम ये देख सकते हैं कि अधिकार प्रत्यायोजन क्या होता है। तो अधिकार प्रत्यायोजन से तात्पर्य उच्च प्रबंधकों के द्वारा अपने कुछ अधिकारों को, यानी कुछ कार्यों को अपने अधीनस्थों को सौंपना और उन कार्यों से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार उन्हें प्रदान करना। तो इसी को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकारों का प्रत्यायोजन करना कहा जाता है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे ऐसे अधिकारों के प्रत्यायोजन की आवश्यकता क्यों होती है, इसका क्या महत्व है। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। थैंक यू।